हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2 स्टडी चैनल में। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। मैकेनिक्स में आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। इसके जस्ट पीछे हम लोग पढ़े थे इक्विलिब्रियम के बारे में। सॉरी, इक्विलिब्रियम तो पढ़े थे, लेकिन उसके बाद हम लोग पढ़े थे इक्विलिब्रियम के बाद भी हम लोग पढ़े थे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। तो हम लोग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इक्विलिब्रियम प्लस में फोर्स सिस्टम पूरा खत्म हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे सपोर्ट रिएक्शन। सपोर्ट रिएक्शन देखते हैं कि इसका सपोर्ट रिएक्शन होता क्या है। सपोर्ट रिएक्शन से न्यूमेरिकल भी बहुत तरह का क्वेश्चन बनेगा। इससे ग्राफ से रिलेटेड ग्राफ भी बताएंगे इसमें कि कैसे ग्राफ के थ्रू कैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि सपोर्ट रिएक्शन होता क्या है। कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं। थोड़ा गांव में ले चलते हैं आप लोगों को, क्योंकि गांव से ही सब लोग बिलोंग करते हैं। कोई तो शहर में रहते नहीं है, कोई कोई होंगे, लेकिन हम गांव से ही रिलेट करते हैं। हम भी गांव से ही हैं, इसीलिए गांव में ले चलते हैं आप लोगों को। ठीक है, गांव में ना आप लोग देखते होंगे। अच्छा, सबसे पहले देखिए तो ये जो सपोर्ट रिएक्शन कुछ मतलब जाना पहचाना टाइप का लग रहा है। एक क्या सपोर्ट है और दूसरा क्या है रिएक्शन है। वो केमिकल रिएक्शन वाला नहीं। अच्छा ठीक है, सपोर्ट मतलब कि सहारा देना, कुछ तो आइडिया लग रहा होगा। सपोर्ट मतलब कि सहारा देना, और रिएक्शन मतलब क्या कि जो भी फोर्स लग रहा है उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन वाला, वही तो रिएक्शन कहलाएगा। रिएक्शन किसको बोलते हैं? रिएक्शन मतलब कि अगर कोई आपको मार दिया तो आप तुरंत रिएक्ट कर रहे हैं, वही ना रिएक्शन होता है। मान लेते कोई फोर्स लगा दिया तो वही ना, नहीं कहा हमको मार दिया, हम मारेंगे, बदला लेंगे, तो वही क्या है, वही है रिएक्शन। तो यही अगर हम लोग मैकेनिक्स के टर्म में ले जाए तो एक फोर्स लगा दिया है, यानी कोई ऊपरी से फोर्स लगा दिया, अब उसको बदला लेने के लिए क्या करेगा, नीचू से फोर्स लगाएगा। तो नीचे वाला जो है, एक तरह से नीचे वाला जो है वो रिएक्शन लगा रहा था, यानी यही है सपोर्ट रिएक्शन। मतलब सपोर्ट मतलब एक तरह का सहारा देना। देखिए ये नीचे वाला क्या करता है, कभी कभी सहारा भी देता है और रिएक्शन भी लगाता है। अभी समझते हैं इस बात को। जैसे देखिए आप लोगों को गांव में ले चलते हैं। गांव में आप लोग देखे होंगे ना कि खुट्टा डंटा ये सब पूरा गड़ाता है, ये सब आप लोग भी देखे होंगे। उसके बाद गांव से थोड़ा सा घर की ओर ले चलेंगे, मतलब बिल्डिंग से रिलेट करेंगे। इसके बाद फिर थ्योरी पे आएंगे। जैसे देखिए आप लोग ना गांव में देखे होंगे ना कि झाला माचा ये सब बनता है। आप लोग शायद नाम सुने होंगे इसका। अब पता नहीं आप लोग के गांव में या आप लोग तरफ क्या बोला जाता है, कमेंट में बताइएगा आप लोग के तरफ क्या बोला जाता है उसको। ठीक, तो हम लोग का तरफ तो उसको झाला माचा बोला जाता है, जिसमें देखिए क्या होता है, जिसको शेड बोलते हैं, शेड। उसमें क्या रहेगा, सो देखिए एक खुट्टा, मतलब कि एक खुट्टा इधर से गाड़ दिया जाएगा और एक इधर मिट्टी में खोद के और उसमें लकड़ी गाड़ दिया जाता है, और इसके ऊपर देखिएगा ऐसे ऐसे करके एक और डंडा बांध दिया जाता है। और इसको या तो कहीं छत लगा हुआ तो छत से जाके ऐसे कर देंगे, लगा देंगे, और उसके ऊपर पत्ता या फिर कप, मतलब कि प्लास्टिक ये सब कुछ रख के और शेड टाइप का बना देंगे, ताकि नीचे गाय ये सब मतलब जानवर लोग को बांधने के लिए एक हो जाए। या नहीं तो खुद भी लोग बैठने के लिए बना देते हैं, धूप से बचने के लिए, पानी से बचने के लिए। तो ये तो एक थोड़ा सा एग्जाम्पल टाइप का था। वहीं पे देखिए, वहीं पे आप लोग देखिए ना कि ऊपर से ना लोड भी उसके ऊपर डाला है ना। और इसके बाद आप लोग देखिएगा ना कि थोड़ा मतलब उन लोग इस तरह से खुट्टा ऐसे गाड़ देगा और इसके ऊपर भी ऐसे लगा देता है। और फिर इसको ना या तो इस साइड से ऐसे करके, अगर इधर कोई बिल्डिंग विल्डिंग है तो इससे सपोर्ट ले लेंगे, और फिर इसके ऊपर पूरा ऐसे 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 करके पत्ता या फिर प्लास्टिक या फिर कपड़ा या 2-3 लेयर मतलब इस पे डाल देते, ताकि नीचे छाया इस समय। यहाँ पे आप लोग देखिए ये जो दोनों खुट्टा डंडा गाड़ा हुआ है, इसके ऊपर देखिए ये सब सारा लोडे ना दिए हैं, तो ये ऊपर से क्या दे रहा है, लोड दे रहा है। उस लोड को बैलेंस करके कौन रख रहा है, उस लोड को सह कौन रहा है, उस लोड का, उस वो जो ऊपर से डाले हैं टोटल लोड किसके ऊपर पड़ रहा है, किसके ऊपर टोटल पड़ रहा है, ये जो दोनों खुट्टा है ना गड़ा हुआ, इसके ऊपर। कभी कभी अगर आप लोग का गेंदा खेलते होंगे तो गेंदा अगर उस पर चला गया, बॉल चला गया, तो आप लोग उस पर चढ़ जाते होंगे। चढ़ते होंगे तो देखिएगा थोड़ा थोड़ा हिलने लगता है। तो हिलने लगता है मतलब कि इस पे लोड इसके कैपेसिटी से ज्यादा ही हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये हम लोग का एक तरह का क्या काम कर रहा है, इसका सपोर्ट का काम कर रहा है। यानी ये सपोर्ट किसके सहारे है, यही दोनों ना खुट्टा जो नीचे जमीन से हम लोग गाड़े हैं, इसी के सहारे ना ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है।
और ऊपर से जो लोड पड़ रहा है उसके ऊपर से उसी को लोड को क्या कर ले रहा है, ये सह ले रहा है, यानी वही लोडवा को ये नीचे से क्या कर रहा है, रिएक्शन दे रहा है। यानी ये जो दोनों हम लोग का खुट्टा डंडा ये सब होता है, यही हम लोगों का काम करता है, क्या सपोर्ट का भी काम करता है यही, और यही जो ऊपर से जो फोर्स लगता है उस फोर्स को ये रिएक्ट भी करता है, उस फोर्स को बैलेंस भी करता है। इसी चीज को, यही प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सपोर्ट रिएक्शन। ये एक तरह का हम लोग का जनरल था बेसिक, मतलब कि देखिए एक बेसिक वहीं से आप लोगों को निकलेगा, क्योंकि आप लोग सब गांव से ही बिलोंग करते हैं। तो एक ही बार हम हाई फाई बताने लगेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। चलिए यहाँ तक का सपोर्ट रिएक्शन आयोग थोड़ा बहुत देखे होंगे। अब इस पे देखिए बहुत सारा ऊपर से लोड लग सकता है, नंबर्स ऑफ मेनी नंबर्स ऑफ फोर्सेस, मतलब डिफरेंट फोर्सेस ऊपर से लग सकता है, डिफरेंट ऊपर से फोर्सेस लगेगा, और सबको क्या करना है, नीचे से बैलेंस करना है। तो बैलेंस कौन करेगा, जब तक सपोर्ट नहीं लगेगा, ये नहीं देगा सपोर्ट, और जितना ऊपर से फोर्स लग रहा है उस फोर्स को रिएक्ट नहीं करेगा, तो पता चलेगा कि ये पूरे स्ट्रक्चर नीचे गिर गया। यही चीज होता है सपोर्ट रिएक्शन। और देखिए और एग्जांपल अभी आप लोगों को बताते हैं। सबके घर में छत होगा, अगर छत नहीं होगा तो फिर सबके घर में पंखा लगा हुआ होगा, ऊपर वाला सीलिंग फैन। उस समय भी देखिएगा सीलिंग फैन में 4 गो डेना निकला हुआ रहता और गोले गोले ऐसे लटका हुआ रहता, ऊपरे भी ऐसे खींचता। तो वहां पे भी देखिए ऊपरे जो ऐसे खींच रहा है उसको गर्डर बोलते हैं, यानी जो सीलिंग में लगा हुआ रहता है, वहां पे भी सपोर्ट रिएक्शन का काम करता है। नीचे की ओर कर क्या करता है, नीचे के लोड से वो फोर्स लगाता है, जबकि ये ऊपर की ओर क्या करता है, उसको बैलेंस बना के रखता है। तो यानी ये जो नीचे वाला फोर्स को कौन बैलेंस करके रख रहा है, ये वाला बैलेंस करके रख रहा है। तो यानी सपोर्ट रिएक्शन आयोग थोड़ा कुछ घुस रहा होगा आप लोगों के दिमाग में, वही हम लोगों को निकालना। जैसे अब आप लोग देखिए कि नदी में जाइए, नदी में क्या होता है कि पिलर, बहुत सारा पिलर गाड़ा हुआ रहता है। तो पिलर काम क्या करता है, पिलर काम करता है सपोर्ट का, और ऊपर से हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारा पूरा मोटा मोटा सीमेंट का लेयर चढ़ा देते हैं, तो उससे कुछ लोड भी तो लगेगा उसके ऊपर। तो उस लोड को कौन रिएक्ट करके बैलेंस करता है, पिलर जो खड़ा किए हैं। यानी वो जो पिलर है वो दोनों का काम कर रहा है, सपोर्ट का भी काम करता है और रिएक्शन का भी काम करता है। अब आते हैं घर में, जो बिल्डिंग हम लोगों को तैयार करना है, बिल्डिंग में भी देखिएगा ना आप लोगों को बहुत सारा पिलर डाला जाता है। पिलर क्यों डाला जाता है, आप लोग कभी देखते होंगे ना, अपार्टमेंट बनता है, वो पूरा मतलब खाली पिलर पे और बीम पे, पिलर पे और बीम पे पूरा खड़ा कर रहा है। उसको हम लोग उसका एक स्पेशल नाम दिया जाता है फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर। जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग ड्राइंग हम लोग पढ़ेंगे ना, तो वहां पे वो सब हम लोग जिक्र करेंगे। वहां सारा चीज ये सब हम लोग को काम देगा सपोर्ट रिएक्शन। तो यहाँ बेसिक है, बात को समझिएगा। तो वो सब जितना भी मतलब जितना भी वो पिलर ये सब रहता है ना, पिलर जितना भी रहता है वो सब एक तरह का क्या काम करता है, सपोर्ट का ही ना काम करता है, रिएक्शन का काम करता है। ताकि जितना भी ऊपर का लोड लग रहा है, ऊपर क्या क्या लोड लगता है, बिल्डिंग ढलाता है, ईटा जो पूरा ईटा का लोड लगता है, गिट्टी डलाता है, छरी डलाता है, पूरा डलाता है ऊपर, प्लस में खुद भी रहते हैं, खुद भी छत पे चढ़िएगा तो सारा लोड कहाँ पे लगता है, सारा लोड पिलर पे ही नहीं आगे खड़ा होता है। और अगर पिलर मजबूत नहीं रहेगा, यानी सपोर्ट में मजबूत नहीं रहेगा, तो ऊपर से खूब लोड दे दीजिए तो ये पता चले सपोर्टे टूट गया, सपोर्टे खत्म हो गया, सपोर्ट खत्म हो गया तो स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा, गिर जाएगा। सेम चीज होता है नदी में, कभी कभी देखते हो ज्यादा बाढ़ आ जाता है तो पिलर ही ले बह जाता है। तो वहां पे अच्छा मटेरियल या अच्छा जो भी स्ट्रक्चर बनना चाहिए था, एक प्रॉपर तरीका से मटेरियल डाल बनाना, इंजीनियर लोग घोटाला कर दिया। तो आई होप सपोर्ट रिएक्शन के बारे में आप लोगों को समझ में आया होगा। और सपोर्ट रिएक्शन में हमेशा देखिए, सपोर्ट रिएक्शन अब नीचे से आप लोग देखिएगा ना कि वो जो सपोर्ट लगाते हैं ना, वो अलग अलग फॉर्म के थ्रू लगाते हैं। कभी कभी क्या करेंगे, आराम से दोनों करीब, अगर कुछ को सपोर्ट करना है तो दोनों करीब पिलर गाड़ देंगे ऐसे, और फिर ऊपर कुछ अपना सपोर्ट दे देंगे। कभी कभी और क्या करते हैं ना कि एक साइड पूरा फिक्स कर देंगे ऐसे, और इस पे लोड दे देते हैं, पूरा ऐसे लोड। जैसे छज्जा, आप लोग देखिए छज्जा आप लोग के घर में सबका होगा, छज्जा देखिएगा बाहर निकल रहता है ना बाहर, लेकिन उसके लिए लोड का जरूरी नहीं है। आप लोग का थोड़ी ना छज्जा के किनारे किनारे पिलर पूरा ठोक दिए होंगे कि छज्जा गिरे नहीं नीचे। तो अभी देखेंगे कि
सपोर्ट भी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट तरह का होता है। और ऊपर से जो लोड लगता है ना, लोड, ऊपर से जो लोड लगता है वो भी लोड डिफरेंट डिफरेंट तरह का होता है। कहीं एक ही जगह ज्यादा फोर्स लगा दिए हैं कहीं क्या कर रहे हैं, धीरे 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 फोर्स बढ़ा रहे हैं, अब पिलर पे ज्यादा लोड दे रहे हैं, कहीं कहीं सब जगह सेम 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 लोड दे रहे हैं। इस तरह का सारी चीजें हम लोग देखेंगे, मतलब टाइप्स ऑफ सपोर्ट भी देखेंगे, टाइप्स ऑफ लोड भी देखेंगे, और फिर उससे न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, कौन कितना रिएक्शन देगा, वो सब सारी बातें हम लोग देखेंगे। उससे पहले आप लोगों का कहानी समाप्त होती है, अब आते हैं हम लोग थ्योरी पे, ठीक है। और अगर अच्छा थोड़ा सा और कहानी बताते हैं, और अगर सपोर्ट रिएक्शन के बारे में जानना चाहते तो आप लोग बच्चा को लेकर और पूरा माथा पे बैठा जाइए, कंधा पे, तो बच्चा क्या करेगा, आपको लोड देगा एक ऊपर से, और उस लोड को रेसिस्ट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको सपोर्ट ना दे रहे हैं। मान लीजिए आप लोग बच्चा को उठा लिए कंधा पे या सर पे, तो वो एक तरह से क्या कर रहा है, लोड दे रहा है, लोड एक तरह से एक्सर्ट कर रहा है, उसको हम लोग बैलेंस करके रख रहे हैं ना। तो हम लोग जो बैलेंस करके रख रहे हैं, हम लोग एक तरह का क्या काम करते हैं, सपोर्ट रिएक्शन का काम करते हैं। तो बस इसी तरह का कभी कभी आप लोग ये भी देखिएगा कि मंच कभी गिर जाता है ना, तो लोग धर लेता है ऐसे करके, तो वहां पे भी क्या करते हैं हम लोग, वो सब जो धर ले रहा है वो सब सपोर्ट ही का काम कर रहा है, यानी उसको हम लोग बोलेंगे सपोर्ट रिएक्शन। यानी हम ही लोग सब दोनों काम करते हैं, हम ही लोग सपोर्ट भी करते हैं, हम ही लोग रिएक्शन भी, यानी ऊपर वाला जो लोड लग रहा है उस लोड को बैलेंस करके रखते हैं, सारा चीज हम करते हैं। तो इसके बारे में ना थोड़ा सा कुछ हम लोग देखते हैं, डेफिनेशन देखिए हम लोग का है सपोर्ट रिएक्शन, नाम से ही पता चल रहा है सपोर्ट रिएक्शन। तो ये सपोर्ट रिएक्शन होता क्या, थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं, मेन पॉइंट क्या है सपोर्ट रिएक्शन में, हम लोग का मेन पॉइंट क्या मिलेगी। देखिए सबसे पहला क्या है, व्हेन नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी, जब भी एक कोई बॉडी पे नंबर्स ऑफ फोर्सेस आके एक्ट कर रहा है, मतलब एगो कोई भी बॉडी है, यानी मान लेते हैं ये बॉडी है, इस पे डिफरेंट नंबर्स ऑफ फोर्सेस क्या कर रहा है, लाके एक्ट कर रहा है, तो और सब एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा एक्ट कर रहा है। तो भाई साहब इसको बैलेंस, ये जो बॉडी, इस बॉडी को बैलेंस करने के लिए तो नीचे से कुछ सपोर्ट चाहिए, जब तक नीचे से सपोर्ट नहीं करेंगे तो बैलेंस होगा ही नहीं ऊपर वाला फोर्स। तो वही लिखता है कि व्हेन नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी, जब भी कोई एक बॉडी पे नंबर्स ऑफ फोर्सेस लाके एक्ट कर रहा है, एंड द बॉडी इज सपोर्टेड ऑन अनदर बॉडी, एंड द बॉडी इज सपोर्टेड ऑन अनदर बॉडी, और ये जो बॉडी है वो कोई दूसरा बॉडी के थ्रू क्या सपोर्टेड है, ये बोलता है एंड द बॉडी इज सपोर्टेड ऑन अनदर बॉडी, ये जो बॉडी है वो दूसरा बॉडी पर क्या है, एक तरह से सपोर्ट ही ना दे रहा है। अगर अनदर बॉडी लगा दी, जैसे फर्स्ट बॉडी ये था, अनदर बॉडी नीचे से लगा दी, तो ये एक दूसरे, ये क्या कर रहा है, अनदर बॉडी फर्स्ट वाला बॉडी को सपोर्ट कर रहा है। देन द सेकेंड बॉडी एक्सर्ट्स ए फोर्स, देखिए जब सेकेंड बॉडी हम लोग लगाएंगे ना नीचे, तो ये सेकेंड बॉडी क्या करेगा, ऊपर से जितना भी फोर्स लग रहा है सब फोर्स को क्या करेगा, एक्सर्ट करेगा। एक्सर्ट कहने का मतलब है कि उसको बैलेंस करके रखेगा, ताकि ये जो फोर्स है ना, फोर्स का इफेक्ट ये जो हम लोग यहाँ पे बॉडी डाले ना, इस बॉडी पर नहीं पड़े, वो बैलेंस करके रख रहा है, नीचे गिरने नहीं दे रहा है, और इसी को हम लोग बोलते हैं इज नॉन एज रिएक्शन। और ये जो नीचे से जो फोर्स एक्सर्ट करता है ना, नीचे से जितना फोर्स लगा रहा है, तो मान लीजिए ऊपर से 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो नीचे से भी ये दोनों सपोर्ट मिला के तो 100 रिएक्शन आखिर दे रहा है ना, 100 न्यूटन ऊपर रिएक्ट कर रहा है ना, तो इसी के चलते सब 100 न्यूटन ऊपर रिएक्ट कर रहा है। और यही चीज को, यानी ऊपर से जितना फोर्स लग रहा है उसी फोर्स को नीचे वाला जितना एक्सर्ट करता है, यानी जितना उसको नीचे से फोर्स लगाता है, जितना ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे से भी लगेगा, वही जो नीचे से फोर्स लगाता है वही क्या कराता है, रिएक्शन है, ठीक। और ऐसे सिचुएशन में हमेशा ध्यान रखिएगा, सपोर्ट रिएक्शन में हमेशा ध्यान रखना है कि बॉडी क्या होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमेशा रहेगा, बैलेंस में रहेगा। जैसे कि कहीं भी कोई भी बॉडी का अगर सपोर्ट रिएक्शन निकाल रहे हैं तो हमेशा मान के चलना है कि वो बॉडी क्या है, बॉडी इक्विलिब्रियम है। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में, यानी वो गिरिए जाएगा, ढहिए जाएगा,
फूटिए जाएगा तो हम लोग का सपोर्ट देने से फायदा क्या होगा। तो इसीलिए हम लोग को हमेशा लेकर चलना है कि जो भी स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम में खड़ा है। इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताए हैं, समेशन ऑफ टोटल मोमेंट बराबर जीरो, हॉरिजॉन्टल फोर्स बराबर जीरो, टोटल वर्टिकल फोर्स का समेशन बराबर जीरो, यही सब होता है इक्विलिब्रियम का ये। तो हम लोग को हम यहाँ से हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी सपोर्ट रिएक्शन जहां पे भी बिल्डिंग में लग रहा है वो हम लोग को मान के चलना है कि वो बिल्डिंग वो स्ट्रक्चर क्या है, इक्विलिब्रियम में। हमेशा ध्यान रखना है बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगा, सेकेंड कॉन्सेप्ट। और एक ये वाला पहले देखते हैं, एक्सर्ट्स फोर्स इक्वल एंड अपोजिट। ध्यान रखिएगा ऊपर से जितना फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स नीचे से भी लगेगा, यानी नीचे से भी एक्सर्ट्स अपोजिट फोर्स है, यानी ऊपर से मान लेते 10 न्यूटन लग रहा है तो नीचे से भी एक्सर्ट्स यानी अपोजिट फोर्स लगेगा रिएक्शन के थ्रू, वो भी क्या लगेगा, वो भी 10 न्यूटन ही लगेगा, तभी ना बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगा। नहीं तो पता चलेगा ऊपर से 10 लग रहा है और नीचे से 5 लग रहा है तो ढह जाएगा नीचे। तो हमेशा ध्यान रखना है कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सर्ट होता है, ऊपर से जितना लोड लग रहा है नीचे से उतना बैलेंस करने की कोशिश करेगा, और जब ज्यादा लोडे लग जाएगा तो ढह जाएगा, खत्म स्ट्रक्चर, फिर उसका कोई मकसद ही नहीं रहा, कोई फायदा नहीं रहा। तो वही हम लोगों को बैलेंस करके चलना पड़ता है ना, कि कितना सपोर्ट दें, चाहे जो हम लोग सपोर्ट दिए हैं उस सपोर्ट पे कितना लोड डालें, ताकि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लंबा समय तक स्ट्रक्चर को चला सकते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे ना कि कहीं पे भी अगर ओवर ब्रिज या पुल बना हुआ होगा ना तो वहां पे देखिएगा लिख देता है इंजीनियर्स जिस समय बनाता है उस समय कि भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित है, भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित है। ऐसे करके अगर आप लोग कहीं देखे होंगे ना हाईवे पे या ओवर ब्रिज के सामने तो फिर देखिएगा लिख देता है। क्यों? क्योंकि भारी वाहन अगर उस पर जाएगा, क्योंकि उन लोग ना मेजरमेंट कर लेता है कि यहाँ पे मैक्सिमम कितना लोड ये जो हम लोग डाले हैं नीचे बीम और नीचे जो पिलर हम लोग डाले हैं वो कितना रिएक्शन दे सकता है, रिएक्ट कितना कर सकता है लोड का। और जो बड़ा बड़ा ट्रक डम्फर ये सब जाती है लोड ले लेकर, वो सबको मना करवा देता है, जानता है कि इतना से ज्यादा हम लोड ले नहीं सकता, इतना से ओवर देंगे तो मेरा स्ट्रक्चर ही गिर जाएगा, स्ट्रक्चर गिर जाएगा तो फिर फंसेंगे हम। इसीलिए उससे पहले ही उन लोग सतर्की बरतने के लिए लिख देता है। उसके बाद उन लोग नहीं ना फंसेगा, उन्हें ड्राइवर समझे भाई साहब तू नहीं देखा था, वहां पे लिखल था कि भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित है, तब नहीं देखा तो मेरा क्या गलती है। तो सारा चीज सोच समझ के होता है, इसलिए दिमाग हमेशा खोल के रखना है, कहाँ पे कब काम करना है ना, ये बहुत जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा ये पॉइंट एक बचा था, ये पॉइंट क्या है कि द सेकेंड बॉडी इज नोन एज सपोर्ट। देखिए यहाँ ये रिएक्शन का भी यही बॉडी काम करता है, और यही जो नीचे वाला जो सेकेंड बॉडी है ये भी सपोर्ट का ही काम करता है। द सेकेंड बॉडी इज नोन एज सपोर्ट, जो सेकेंड बॉडी उस सपोर्ट की तरह काम करता है। एंड द फोर्स एक्सर्ट्स बाय द सेकेंड बॉडी, और जो फोर्स एक्सर्ट्स भी करता है, ऊपर फोर्स लगाता है, वो भी किसके द्वारा होता है, सेकेंड बॉडी के द्वारा ही होता है। अब जब दोनों चीज को आपस में मिला देते हैं कि ऑन द फर्स्ट बॉडी पे ना फोर्स एक्सर्ट करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सपोर्ट रिएक्शन। मतलब सपोर्ट रिएक्शन किसको बोलेंगे, यही जो दो अनदर बॉडी रहता है, दूसरा बॉडी रहता है, उसको क्या करके रखता है, फोर्स एक्सर्ट्स करके रखता है, यानी नीचे से फोर्स एक्सर्ट करके रखेगा, जितना ऊपर फोर्स लग रहा है उसको रेसिस्ट करेगा, और उसके साथ साथ वो सपोर्ट बना के रखेगा ताकि गिरे नहीं, और उसी को हम लोग बोलते हैं सपोर्ट रिएक्शन। आई होप सारी बातें समझ में आ गई होगी सपोर्ट रिएक्शन। अब देखिए ये जो हम लोग सपोर्ट रिएक्शन है ना, ये डिफरेंट तरह का होता है। कभी कभी आप लोग देखते होंगे ना कि अगर बीम समझ रहे हैं, बीम घर में जैसे देखते होंगे कि घर में अगर स्ट्रक्चर बन रहा है ना तो डोर लेवल ढलाता है ना, डोर लेवल, शायद नाम सुने होंगे या नहीं तो अपार्टमेंट ये सब बन रहा होगा ना, वहां पे देखिएगा खाली नीचे से ऐसे पिलर खड़ा करेगा और उस ऊपरे ऐसे ढालेगा, तो वो जो ऊपरे रहता है ना उसी को हम लोग बीम बोलते हैं, बीम। या नहीं तो घर में देखिए ना जो झाला मचा बनता है ना, उसी को ऊपर देखिए ना पूरा ऐसे लगा देते हैं ये। और उसी समय आप लोग ध्यान दीजिएगा ना कि कहीं कहीं ना ये पूरा एक कंटिन्यू बीम रहता है, उसमें 3 4 5 को क्या रहता है, खूंटा गाड़ा हुआ रहता है, डंडा गाड़ा हुआ रहता है। तो यानी उस सिचुएशन में क्या आता है, सपोर्ट नीचे से बहुत ज्यादा देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सपोर्ट ज्यादा इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि ऊपर से ज्यादा लोड पड़ रहा है। घर में बिल्डिंग में देखते होंगे ना कि आप लोग बहुत ज्यादा पिलर डालते हैं। पिलर क्यों उतना डाला जाता है?
उसका मेन रीजन है कि उसको बहुत सारा लोड को बैलेंस करके रखना है। अगर नहीं उतना सारा पिलर डालिएगा ना, अभी तो आप लोग को नहीं उतना पता चलेगा क्योंकि अभी आप लोग नहीं पढ़े हो सब, तो मतलब कि लोड उसी मतलब कि जो पिलर उसी के अनुसार डाला जाता है, उन लोग पहले ही कैलकुलेशन कर देते हैं। आप लोग आगे पढ़िएगा एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, तो वहां से पता चल जाएगा। ठीक है, उन लोग पहले ही सारा चीज मेजरमेंट कर लेंगे कि हाँ इस पे कितना लोड आ सकता है, जितना लोड आएगा उसके अनुसार फिर पिलर ये सब डाला जाता है। नंबर्स ऑफ पिलर, अगर ज्यादा लोड आएगा तो नंबर्स ऑफ पिलर बढ़ा देंगे ताकि हर एक पर लोड थोड़ा 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 क्या हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो ये सब अभी हम लोग देखेंगे। चलिए, यहाँ इतना सब सारी बातें बेसिक चीज थी, ये सब सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं ना कि सपोर्ट कितना टाइप का हो सकता है, किस किस टाइप से हम लोग उसको सपोर्ट दे सकते हैं। सपोर्ट के बाद हम लोग देखेंगे ना कि ऊपर से किस किस टाइप से फोर्स लग सकता है। तो पहले हम लोग टाइप्स ऑफ सपोर्ट देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ लोड, किस तरह से लोड इसके ऊपर लग सकता है। हर एक पॉइंट के बारे में जिक्र कर दे रहे हैं, एक भी पॉइंट छोड़ नहीं रहे हैं। अच्छा से हो सकता है कि समझिएगा एकदम ध्यान से। पहले वाला भी लेक्चर देखिएगा, सारा चीज प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, नहीं तो इसका नीचे ही इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं प्ले लिस्ट का। और सब लोग टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम का नाम है H2O स्टडी ऑफिसर, नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिएगा तो वहां से नोटिफिकेशन ये सब सारा चीज देते रहेंगे, ठीक ना। देखिए, टाइप्स ऑफ सपोर्ट में हम लोगों को सबसे पहला है सिंपल सपोर्ट आती है, दूसरा है रोलर सपोर्ट आती है, तीसरा है हिंज्ड या पिन सपोर्ट आती है, चौथा है हम लोग का फिक्स्ड सपोर्ट आती है। ये सब चार सपोर्ट हम लोग ऐसे तो सपोर्ट और तरह का होती है, लेकिन सबका अलग अलग फॉर्मेट है। तो मेन हम लोग का यही चार गो सपोर्ट है, यही चार गो सपोर्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हम लोग का सिंपल सपोर्ट। सिंपल सपोर्ट किसको बोलेंगे? एकदम सिंपली बस हम लोग का क्या रहेगा, ऐसे कोई एक बीम रहेगा और बीम के किनारे किनारे दो ऐसे पिलर खड़ा कर दिया जाए, यही हम लोग का एकदम सिंपल सपोर्ट है। सबका हम फिगर बनाते हैं, आप लोगों को उसी तरह से ध्यान रखिए। हम लोग का सिंपल सपोर्ट किस तरह का दिखेगा, एकदम सिंपल इस तरह से। और ध्यान रखिएगा दोनों का इंड छोर पे, ये जो बीम है इस बीम के दोनों इंड छोर पे ही ये सपोर्ट लगेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल सपोर्ट। रोलर सपोर्ट हम लोगों का क्या मिलेगा, ये तो सिंपल सपोर्ट है। रोलर सपोर्ट में ध्यान रखिएगा इस तरह का यहाँ पे रोलर लगा रहता है, ऐसे ध्यान रखिएगा, यही हम लोग का रोलर सपोर्ट। ठीक, रोलर सपोर्ट इस तरह से रहता है। हिंज सपोर्ट क्या रहता है, सो देखिए हिंज सपोर्ट इस तरह का रहेगा, ये हम लोग का क्या है, हिंज सपोर्ट। फिगर पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग का इसी तरह का फिगर थ्योरी में देखने को मिलेगा। फिक्स सपोर्ट किसको बोलते हैं, फिक्स सपोर्ट ऐसे यहाँ पे पूरा ये इन्हें क्या कर देगा, फिक्स कर देगा, ये हम लोग का क्या है, फिक्स सपोर्ट है। चलिए अब देखते हैं, आप एक एक करके देखते। सिंपल सपोर्ट तो आप लोगों को समझ में आ गया, एकदम दोनों साइड में इंड टू इंड एकदम सिंपल, बस इधर के ऐसे पिलर खड़ा कर दिया गया, सिंपल सपोर्ट हो गया, और इसके अलावा और कुछ नहीं। जैसे देखिएगा जितना भी घर में लगभग स्ट्रक्चर बनती है वो सिंपल सपोर्ट पे ही रहता है, जहां एंड छोर हो रहा है वहीं पे धर के पिलर खड़ा कर दो। घर में जितना भी ये सब यूजेज होती है ना, घर में जितना यूजेज होती है लकड़ी ये सब का, मैक्सिमम में सिंपल सपोर्ट ही रहता है। और पिलर जो ये भी बनता है, पुल उल पे जो ब्रिज बनती है, उस पुल पे ब्रिज में भी सिंपल सपोर्ट का भी यूज किया जाता है, वहां पे भी डिफरेंट सपोर्ट का यूज किया जाता है, लेकिन इसका भी यूज किया जाता है सिंपल सपोर्ट का। रोलर सपोर्ट का भी यूज है जनरली पुल बनाने में ही, जिस समय पुल ब्रिज ओवर ब्रिज जैसा बनता है ना, उस समय बनाने में इसको हम लोग यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा सिंपल सपोर्ट केवल और केवल वर्टिकल रिएक्शन देता है, यानी जो वर्टिकली फोर्स लग रहा है उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए हम लोग सिंपल सपोर्ट लगाते हैं। सिंपल सपोर्ट दे देते हैं, जो ऊपर से आ रहा है उसको आराम से वो बैलेंस कर लेगा। ये रोलर सपोर्ट क्या है, रोलर देखिए यहाँ पे रोलर चक्का लगा हुआ है। ये जो रोलर सपोर्ट है ये भी क्या करता है ना कि ये भी जस्ट लाइक ए सिंपल सपोर्ट टाइप का ही है। इसमें भी क्या करता है, जितना भी ऊपर से वर्टिकली लोड लगता है ना, उसी लोड को ये बैलेंस करता है। कभी कभी क्या होता है ना कि अगर मतलब बैलेंस नहीं कर पा रहा है ना, तो थोड़ा रोलर की तरह रहता है, थोड़ा सा मतलब स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे करके हिलेगा,
थोड़ा सा हिलेगा लेकिन वो अपना बैलेंस में बना रहता है। जैसे जनरली देखिएगा ना कि ब्रिज ये सब रहता है ना, पुल या ओवर ब्रिज ये सब, वो सब का देखिएगा, गौर से ध्यान से देखिएगा ना कि चक्का टाइप का, रोलर टाइप का ऐसे बीम बैठा के और उसी के ऊपर रख दिया गया, ऐसे नीचे से पिलर सपोर्ट बना दिया गया और वहीं पे बना दिया है इस तरह से रोलर टाइप का, और उसी के ऊपर वाला जो स्पैम या बीम बोलते हैं वो वाला लांग के रख दिया है। तो उसको हम लोग बोलेंगे रोलर सपोर्ट। ये भी केवल वर्टिकल रिएक्शन देगा। अब आता है हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट किसको बोलते हैं? हिंज सपोर्ट में वर्टिकल फोर्स है या हॉरिजॉन्टल फोर्स है या इंक्लाइंड फोर्स है, कैसा भी फोर्स है, ये सब फोर्स को क्या करता है? रेसिस्ट कर लेता है। हर एक टाइप के फोर्स को रेसिस्ट कर लेता है। ये रोलर सपोर्ट और हिंज सपोर्ट दोनों जनरली पुल बनाने में बहुत ज्यादा इस दोनों सपोर्ट का यूज किया जाता है। तो जितना भी पुल ब्रिज ये सब बनता है ना, वहां पे रोलर सपोर्ट और फिर हिंज सपोर्ट का मैक्सिमम से मैक्सिमम पिलर बनाया जाता है। मैक्सिमम से मैक्सिमम पिलर ही तो सपोर्ट का काम करता है। और ये फिक्स सपोर्ट क्या होता है? फिक्स सपोर्ट में कहा, जहां पे भी यहाँ स्टार्टिंग है यहाँ से एकदम फिक्स कर दिया जाता है। जैसे घर में आप लोग देखिए ना, जितना भी छज्जा ये सब दिख रहा होगा ना, छज्जा जो छज्जा आप लोग का, वो सब क्या, वो सब फिक्स सपोर्ट है। एक तरफ देखिएगा पूरा दीवार के साथ उसको क्या कर दिया होगा? पैक कर दिया होगा, कम्पैक्ट कर दिया जाता है, और एक साइड पूरा खुला रहता है। किचन में आप लोग चले जाइए, किचन में अगर रहेगा होगा स्लैब बना हुआ, स्लैब ढलाया हुआ, तो सब क्या रहता है? वो सब फिक्स सपोर्ट रहता है। हिलने डुलने से कोई मतलब नहीं, उसे एकदम फिक्स कर दिया। तो आई होप सिंपली सपोर्टेड, रोलर सपोर्टेड, हिंज सपोर्टेड और फिक्स सपोर्टेड के बारे में समझ में आ गया होगा। आप लोगों को क्वेश्चन में या न्यूमेरिकल में डायरेक्ट बोलेगा कि हिंज सपोर्टेड पर इतना 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 लोड लग रहा है, तो हिंज सपोर्ट में ध्यान रखना है कि ये हर एक तरह का फोर्स को रेसिस्ट करता है। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंक्लाइंड, सारा फोर्स को रेसिस्ट करता है। ये रोलर जनरली जो वर्टिकल सपोर्ट होती है उसी को ये रेसिस्ट करता है। कभी कभी हॉरिजॉन्टल को भी रेसिस्ट करेगा। न्यूमेरिकल में हम लोग देखेंगे ना तो कुछ पता चल जाएगा। लेकिन सिंपल सपोर्ट क्या करेगा? केवल वर्टिकल फोर्स को ही रेसिस्ट करता है। और ये फिक्स सपोर्ट क्या है? ये सभी चीज को ये भी रेसिस्ट करता है। मोमेंट को भी रेसिस्ट करेगा, वर्टिकल फोर्स को भी, फिर इंक्लाइंड फोर्स को भी। जैसे देखिए ना आप लोग घर में लगल होगा ना, ये क्या बोलते हैं, स्लैब लगल होगा किचन में। तो किचन में आप लोग देखते होंगे कि बर्तन ना यहाँ पे ऐसे किनारे पे भी रख देते हैं। तो किनारे पे रखेंगे तो क्या ये झुकेगा नहीं? इसे लोड के चलते झुकेगा। ऑब्वियसली अगर कमजोर रहेगा तो इसे झुक जाएगा इस तरह से। लेकिन देखिएगा झुकता नहीं है, वो क्या करता है? जो मोमेंट जनरेट होगा, क्योंकि अगर यहाँ लगेगा फोर्स तो ये इस तरह से ऐसे घूमना चाहेगा मोमेंट, तो मोमेंट को भी क्या करता है? रेसिस्ट करता है। कभी कभी आप लोग क्या करते हैं ना, ऐसे हाथ धर के पूरा इसे लधक जाते होंगे, लेकिन देखिएगा लधक मतलब ऐसे उस पे भार होने के बाद भी वो नीचे गिरता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मोमेंट को भी रेसिस्ट करता है। तो ये भी वर्टिकल फोर्स, इंक्लाइंड फोर्स, मोमेंट, सब चीज को फिक्स सपोर्ट भी रेजिस्ट करता है। आई होप टाइप्स ऑफ सपोर्ट समझ में आ गया होगा। अब टाइप्स ऑफ सपोर्ट तो ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ध्यान रखिए, इसको हम लोग बोलते हैं बीम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीम या स्पैम बोल सकते हैं। स्पैम मतलब कि दो सपोर्टों के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, दो सपोर्टों के बीच का डिस्टेंस को बीम या स्पैम या स्पान बोलते हैं, शायद स्पान, ठीक ना। तो यही है, ये बीम है। ये बीम किस पे खड़ा है? दो सपोर्ट पे। हमेशा सिंगल सपोर्ट पे भी रह सकता है, फिक्स सपोर्ट लेकिन बनाना। अब देखते, अब इसके ऊपर ये तो ठीक है कि नीचे से सपोर्ट तो पता चल गया, लेकिन इसके ऊपर किस किस टाइप का लोड आ सकता है। देखिए टाइप्स ऑफ सपोर्ट में और अभी बहुत सारा हर एक टाइप का सपोर्ट और मिलेगा, हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन मेनली 4 सपोर्ट ही याद रखिएगा। आप लोग का भी सिलेबस में 4 सपोर्ट है। अब देखते हैं कि इसके ऊपर में किस किस टाइप का लोड आ सकता है। तो देखिए, तो किस किस टाइप से लोड आ सकता है, कुछ दिमाग लगाइए। तो या तो देखिए एक ऐसे पॉइंट लोड, कहीं एक जगह ढेर मानी ऐसे पॉइंट लोड आ सकता है, एक इस तरह से लोड आ सकता है। दूसरा किस तरह से आ सकता है कि सब जगह सेम 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 फोर्स लग रहा हो। यानी ऐसे वो हम लोग बीम खड़ा कर दिया और यहाँ पे हम लोग आके पूरा एक ही जगह, और बहुत सारे लोग लाइन से खड़ा हो गए। तो लाइन से खड़ा कर तो हम लोग का क्या लग रहा है? पॉइंट लोड ही ना लगता है, पैर से नीचे पॉइंट लोड लग रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट लोड। अगर सब जगह क्या करते हैं कि लेट गए, पूरा ऐसे लेट गए,
पूरा लेट गए हैं, तो हम लोग का पूरा बॉडी अब उस पे पूरा बॉडी का वेट अब जो भी नीचे सपोर्ट है पूरा सपोर्ट पे लगने लगा। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या बोलते हैं कि ये सब जगह सेम सेम लोड लग रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे कि मान लेते हैं आप सो गए हैं, ऐसे सो गए हैं, तब तो सब जगह नीचे जो भी चारपाई खटिया जो भी होगा, चौकी पलंग जो भी होगा, सबका नीचे जो पिलर होगा, मतलब कि ये होगा पाया, पाया बोलते हैं ना, चौकी खटिया फिर हो, तो वहां पे सब जगह सेम सेम लोड लग रहा होगा। अगर आप लोग का मान लीजिए बॉडी दर्द दे रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या कीजिएगा, अगर किसी को दबाने के लिए बोलेगा ना, तो देखिए यहाँ पे अगर चढ़ेगा ना पैर से, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लोड ज्यादा लग गया और इधर लोड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में भी अलग हो जाता है, यानी एक तरफ ज्यादा लोड एक तरफ कम लोड, तो फिर उसका अलग नाम दिया जाता है। तो अभी बताते किस किस टाइप का लोड, किस किस टाइप का लोड हो सकता है। अच्छा, एक और सिंपली सपोर्टेड का एक सिंपल एग्जांपल, अगर आप लोग कि घर में खटोला होगा ना, खटोला जिसको बोलते हैं, जिसको मतलब कि खटिया बोला जाता है शायद, यानी तो चौकी पलंग ये भी होगा, खटिया बढ़िया। उसमें आप लोग देखिएगा ना, उसमें आप लोग देखिएगा कि 4 वो पाया लगाया हुआ रहता है। वो 4 वो पाया क्या करता है, सपोर्ट का काम करता है, समझे। और वो जो पाया को जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए जो डंडा लगाया हुआ रहता है ना, उसको मान लेते हैं कि वो बीम है, बीम है। अगर उस पर चढ़िएगा ना, तो थोड़ा सा चढ़ के पूरा ऐसे ऐसे मचिएगा ना, तो देखिएगा ना कि थोड़ा सा ऐसे मतलब कि झुकने लगता है, कभी कभी टूट भी जाएगा। तो आई होप बेस्ट एग्जांपल वही है सपोर्ट रिएक्शन का। अगर वो नीचे वाला जो सपोर्ट हुआ है वो अगर कमजोर पड़ जाएगा, टूट जाएगा, इसलिए मोट आदमी को वहां पे नहीं बैठाया जाता, ज्यादा मोटा आदमी। हम लोग जैसा इंसान बैठ सकते हैं, पतला दुबला पतला। तो ठीक है, सब टाइप्स ऑफ सपोर्ट हो गया। अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ लोड। टाइप्स ऑफ लोड किस किस तरह का टाइप्स ऑफ लोड हो सकता है। टाइप्स ऑफ लोड, तो अभी हम बताए थे सबसे पहला क्या हो सकता है, पॉइंट लोड हो सकता है। पॉइंट लोड यानी कोई भी एक बीम है, नीचे से सपोर्ट दे रहे हैं, इसको ऊपर से क्या हो, ढेर मानी ऐसे फोर्स लगता हो, कोई केवल एक ही पॉइंट, यानी ये W1 लोड दे रहा है, ये W2 लोड दे रहा है, ये तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट लोड लग रहा है। ठीक, पॉइंट लोड कहीं ना कहीं एक ही जगह पे लगता है। दूसरा एक उसका नाम देते हैं हम लोग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यानी जितना भी बड़ा बीम होगा उस बीम पे सब जगह सेम 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 फोर्स लग रहा है। जैसे आता है ना, या प्लिंथ नीचे ढलाता है, उस समय देखिएगा प्लिंथ ने डोर लेवल से पता चल जाएगा, पूरा सब जगह सेम 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 ढलाई ढालते हैं हम लोग, सेम सेम से ढलाई। तो उस समय क्या होता है कि उस समय यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, सब जगह सेम सेम से लोड लगता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं एक होता है UNIFO RMLY, यूनिफॉर्मली, TRIBUTD, जितना भी लोड है सब जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, समान समान समान। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, UDL लोड इसको बोलते हैं। UDL लोड किस तरह से रहेगा, ऐसे, यानी ये दोनों सपोर्ट रहेगा इस तरह का, जहां पे भी दिखे तो समझ जाना है कि ये हम लोग का UDL लोड है, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ये क्या है, मान लेते हैं यहां से यहां तक L स्पेन है, तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, W पर L, यानी पर यूनिट लंबाई पे कितना लोड लग रहा है, W लोड लग रहा है। मान लेते हैं यहां से यहां तक यूनिट लंबाई है, तो उसका अपना W पर लेंथ के हिसाब से लोड लग रहा है, ठीक ना। अब एक हम लोग का और होता है थर्ड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, UNIFORM, यूनिफॉर्मली VARYING, वेरिंग लोड। इसको हम लोग बोलते हैं UVL। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड में क्या होता है ना कि धीरे धीरे क्या होगा ना कि उसका लोड बढ़ते जाएगा सपोर्ट पे। जैसे इस तरह से मान लेते हैं कि ये बीम है, ऐसे नीचे से सपोर्ट दिए, तो यहां से देखिएगा लोड धीरे धीरे देखिए लोड बढ़ रहा। अचानक से यहाँ पे ज्यादा लोड इस पे दे देते हैं,
इस तरह का जहां पे भी फिगर मिले, इस तरह का जहां पे भी दिखे लोड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड। तो यहाँ पे देखिए धीरे धीरे और अचानक से नहीं, यूनिफॉर्मली है, यूनिफॉर्मली एकदम यूनिफॉर्मली की तरह एकदम धीरे 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 लोड बढ़ रहा है। तो आई होप आप लोग टाइप्स ऑफ लोड के बारे में समझ गए। पॉइंट लोड, ये पेंट नहीं है, ये पॉइंट वो है पॉइंट लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड, यूडीएल, यूबीएल और पॉइंट लोड। आई होप यहां तक आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड, यूबीएल, यूडीएल और फिर पॉइंट लोड। और ये नीचे से क्या देगा, ये रिएक्शन आर ए देगा, ये रिएक्शन आर बी देगा, यहाँ पे भी ये रिएक्शन आर ए देगा, ये रिएक्शन आर बी, आर ए देगा, ये आर बी देगा। यही था अब हम लोग का। तो लोड तो समझ गए आप लोग। अब यहाँ से अब हम लोग को ना क्वेश्चन पूछेगा। अब यहाँ से हम लोग को क्वेश्चन बनाएगा। अच्छा देखिए, ये तो ठीक है, पॉइंट लोड को एक पॉइंट पे लग रहा है, लेकिन ये देखिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और सब जगह समान समान लग रहा है। तो जब सब जगह सेम 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 फोर्स लग रहा है, तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट तो होगा इसका रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, और वही जो एक पॉइंट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सीजी। सीजी यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दिमाग में घुसाइए। तो देखिए कहीं पे भी अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगे ना, तो उसको ना हम लोग सिंपल इस तरह से समझ लेना है कि वहां पे कोई एक रेक्टेंगुलर कुछ शेप था, वही शेप रख दिया गया है बस, और उसी का अब हमको क्या निकाल देना, टोटल लोड। समझे? जहां पे यूडीएल दिखे इस तरह का, वहां पे हम लोग को समझ लेना है कि वहां पे कोई एक इस तरह का रेक्टेंगुलर फिगर था, वही यूडीएल लोड दे रहा है। ठीक ना? अब इसका हम लोग जानते हैं कि टोटल लोड कहाँ लग सकता है, सीजी पे, यानी बीच में जो भी टोटल डिस्टेंस होगा उसका हाफ डिस्टेंस पे टोटल लोड लगेगा। और टोटल लोड कैसे निकलता है, तो टोटल लोड निकाल सकते हैं हम लोग एरिया गुने, क्योंकि ये अगर रेक्टेंगुलर फिगर मानते तो एरिया गुने जहां पे लोड लगेगा वहां का। तो टोटल अगर लोड निकालना है तो सारा चीज हम लोग को यहाँ से निकल जाएगा। डाटा दिया हुआ रहता है वेट पर लेंथ, तो लेंथ के हिसाब से वेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वेट निकल जाएगा। और वो वेट कहाँ पे लगेगा, तो भाई साहब सीजी पते हैं, हम लोग सीजी पढ़े हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर रेक्टेंगुलर टाइप का मिलेगा तो रेक्टेंगुलर टाइप का अगर लोड मिलेगा तो उसका भी सीजी हम लोग पढ़े हैं कि कहाँ कितना दूर पे लाई करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। तो टाइप्स ऑफ लोड समझ में आ गया, टाइप्स ऑफ रिएक्शन समझ में आ गया। अब यहां से हम लोग से क्वेश्चन पूछेगा कि सपोर्ट रिएक्शन के थ्रू कि अब बताइए कि आर ए, यानी ऊपर से कुछ लोड दे देगा और बोलेगा कि आर ए और आर बी का रिएक्शन क्या क्या। तो एक हम लोग मतलब कि एक अभी देखिए इस वीडियो में फर्स्ट में अभी हम लोग एक देखते हैं ना कि सिंपल लोड दिया हुआ रहेगा, और दोनों जो बीम है, सॉरी जो दोनों जो सपोर्ट है वो सपोर्ट कितना कितना रिएक्ट करेगा ना, उस तरह का एक सिंपल क्वेश्चन करके देखते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा ये स्ट्रक्चर क्या होता है, इक्विलिब्रियम में हमेशा और हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा ना तो स्ट्रक्चर गिर जाएगा, और स्ट्रक्चर गिर जाएगा तो कोई फायदा नहीं है आपको इंजीनियरिंग का इंजीनियर बनने का हक, आपको हक छीना जाएगा। क्यों? क्योंकि आप कुछ अइबे नहीं कर रहा है, स्ट्रक्चर ही गिर जा रहा है बार बार, तो सस्पेंड कर देगा। इसलिए वैसा काम नहीं करना, हमेशा उसको ध्यान रखना कि इस तरह से बनाए ताकि इक्विलिब्रियम में बने रहे, कभी कोई खराबी नहीं है, बिल्डिंग या स्ट्रक्चर गिरे नहीं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया हुआ है एकदम सिंपल सपोर्ट का है। देखिए बोलता क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम दिया हुआ है। बीम मतलब वही जो बीम यानी जो स्पैन होता है ना, वही है। बोलता है सिंपली सपोर्टेड बीम ए बी एक सिंपली सपोर्टेड बीम है ऑफ स्पैन लेंथ 5 मीटर। स्पैन लेंथ किसको बोलते हैं, दो सपोर्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, लेंथ होता है ना, उसी को स्पैन लेंथ बोलते हैं। स्पैन 5 मीटर इज लोडेड क्या है, पॉइंट लोडेड है 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो फाइंड द रिएक्शन एट ए एंड बी। तो ये जो नीचे से हम लोग सपोर्ट लगा रहे हैं, ये कितना कितना नीचे से लोड दे रहा है, ताकि ये जो इतना सारा ऊपर से फोर्स लग रहा है उसको बैलेंस करे। टोटल कितना, 5 4 9 3 12 न्यूटन को ये रेजिस्ट करके रख ले, 12 न्यूटन फोर्स को रोक के रख ले। तो ये कितना रिएक्शन दे रहा है, ये कितना रिएक्शन दे रहा है, यानी अपने ऊपर कौन कितना लोड ले रहा है वही हमको निकालना है। तो देखिए बॉडी क्या रहेगा, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, ये तो हम लोग जानते हैं।
क्योंकि रिएक्शन भाई टूट जाएगा, स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा तो फिर फायदा ही क्या नहीं होगा निकालने का। इसलिए बॉडी इक्विलिब्रियम में, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। चलिए बॉडी इक्विलिब्रियम में यानी एकदम सब बैलेंस में, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। यहां तक तो समझ में आया, QUILIB, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। यहां से समझ में आएगा बॉडी इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम में बॉडी रहता है तो उस समय हम लोग क्या देखते हैं कि जितना नीचे से फोर्स लगता है उतना ही ऊपर से फोर्स लगता है, दोनों एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है। यानी वर्टिकली फोर्स यानी अपवर्ड फोर्स बराबर डाउनवर्ड फोर्स होता है। यानी फर्स्ट, यानी वही हम लोग देखे थे ना, समेशन ऑफ टोटल वर्टिकल फोर्स बराबर 0, समेशन ऑफ टोटल मोमेंट बराबर 0। यानी अगर टोटल समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स बराबर 0, मतलब कि जितना वर्टिकल फोर्स ऊपरे लग रहा है उतना ही नीचे, यानी जितना अपवर्ड में लग रहा है उतना ही डाउनवर्ड में लगेगा सेम। तब है ना, एक प्लस एक माइनस लेके 0 पहुंचेगा। अगर उसी तरह टोटल मोमेंट है तो क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अगर क्लॉकवाइज निगेटिव ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहे हैं, तो दोनों इक्वल है, प्लस माइनस खत्म हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल फोर्स मतलब NA से NA जाए या NA से NA जाए, दोनों क्या होना चाहिए, सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। सेम रहेगा, डायरेक्शन अपोजिट, प्लस माइनस फिर से 0 हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है समेशन ऑफ टोटल मोमेंट बराबर 0, समेशन ऑफ टोटल वर्टिकल फोर्स बराबर 0, टोटल समेशन ऑफ टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स बराबर 0। तो जब बॉडी इक्विलिब्रियम है तो हम लोग यहाँ यूज करते हैं अपवर्ड फोर्स बराबर डाउनवर्ड फोर्स। पहला तो यानी नीचे से कौन सा फोर्स लग रहा है, यहाँ पे देखिए ये क्या रिएक्शन देगा, ये RA रिएक्शन देगा और ये RB रिएक्शन देगा। तो नीचे से 2 रिएक्शन दे रहा है, यानी नीचे वाला RA प्लस RB किसको काउंटर अटैक करेगा, ऊपरी वाला फोर्स। ऊपर कितना फोर्स लग रहा था, 5 4 9 3 12 किलो न्यूटन। यानी देखिए ये जो 12 किलो न्यूटन का जो लोड है, यही RA और RB मिलकर ना सह रहा है, RA और RB मिलकर रेसिस्ट कर रहा है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं हम लोग। ठीक, आई होप यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। चलिए अब देखिए, अब हॉरिजॉन्टल फोर्स तो लग नहीं रहा, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स तो हम लोग लेंगे ना। अब हम लोग क्या लेंगे, अब लेंगे मोमेंट निकालेंगे। इसीलिए मोमेंट वाला अगर लेक्चर नहीं देखे होंगे तो मोमेंट जरूर ध्यान रखिएगा। मोमेंट बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फिर से यहां लिखते हैं टेक की मोमेंट। ध्यान रखिएगा ना, मोमेंट ऐसा लेना है ना सपोर्ट रिएक्शन में मोमेंट हमेशा और हमेशा जहां पे सपोर्ट रहेगा ना, उस सपोर्ट से ही मोमेंट लीजिए। यानी यहाँ पे 2 सपोर्ट है तो कोई ना कोई 1 सपोर्ट से लीजिए, ताकि जिस सपोर्ट पे लीजिएगा उसका रिएक्शन तो मतलब फोर्स लगेगा, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगा, जिसके चलते उसका रिएक्शन 0 हो जाएगा तो दूसरा आराम से निकल जाएगा। इसीलिए जब भी मोमेंट लेते हैं ना तो कोई ना कोई एक पॉइंट से मोमेंट लीजिएगा। और ध्यान रखिए, अगर यहाँ मोमेंट नहीं समझ में आ रहा है तो पहले वाला वीडियो जाके देखिए, पहले वाला वीडियो देखिएगा तब ये सब समझ में आएगा। ठीक ना, क्योंकि सब हम आप लोगों को कनेक्शन करके पढ़ाते हैं। तो टेक ए मोमेंट एट पॉइंट ए से हम लोग मोमेंट लेते हैं। ठीक, जब ए से मोमेंट लेते हैं तो बॉडी इक्विलिब्रियम है, समेशन ऑफ टोटल मोमेंट अबाउट ए बराबर 0 हो जाएगा। और जब टोटल मोमेंट अबाउट ए बराबर 0 हो जाएगा, यानी क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बस। तो टेक ए मोमेंट एट पॉइंट ए से मोमेंट ले रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। नहीं तो अगर ऐसे नहीं लिखना है तो डायरेक्ट मोमेंट निकाल के 0 से इक्वेट कर दीजिए, बस कुछ नहीं करना। साइन कन्वेंशन ध्यान रखिएगा, क्लॉकवाइज जब घूमेगा तो माइनस ले लीजिएगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो प्लस ले लीजिएगा। यही हम साइन कन्वेंशन आप लोगों को बता रहे हैं शुरू से। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट देखते इस पॉइंट से, यहां देखिए इस पॉइंट से क्लॉकवाइज का एनए सब घूमेगा इस साइड। क्लॉकवाइज किसको बोलते हैं, ऐसे वाला को, घड़ी का जो होता है ना उसको क्लॉकवाइज। तो देखिए यहां से हम लोग क्या बोले थे, मोमेंट निकालने के लिए जहां से निकालना वहां एक उंगली रखिए और जिसका मोमेंट निकालना वहां पे लाइए और उसको घुमाइए। एने देखिए ये क्लॉकवाइज एने घूमेगा,
यानी क्लॉकवाइज फोर्स कितना है 3 किलो न्यूटन फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 2, यानी 3 गुने 2 हो जाएगा मोमेंट। क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा 3 गुने 2, एक मोमेंट निकल गया। अब इस फोर्स का मोमेंट निकालते हैं, वो भी मोमेंट जुटेगा क्योंकि सब क्लॉकवाइज में ही लग रहा है। अगर यहाँ से मोमेंट निकालना चाहते हैं तो देखिए यहाँ अबरी उंगली यहाँ रखेंगे, यहाँ से ऐसे घूमेगा, ये इस तरह से घूमेगा। तो फोर्स कितना है यहाँ पे 4, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से निकाल रहे हैं ए से, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 और 1 3। अब देखो लोड यहाँ पे भी है, प्लस फिर से 5 गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से फिर से उस ऐसे घुमाएंगे है ना, तो क्या निकलेगा 2 और 1 3 और 1 4। चलिए क्लॉकवाइज मोमेंट हो गया। अब आते हैं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो ई देखिए ई जगह तो कोई मोमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगा। अब बच्चा यहाँ से आते हैं आरबी भी तो एगो लोड लग रहा था, आरबी कने भागेगा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज भागेगा। इसका डायरेक्शन देखिए ऊपर की ओर, इधर की ओर भागेगा। तो हम लोग का क्या निकलेगा यहाँ से आरबी गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से यहाँ से निकाल रहे, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना 5 मीटर, यानी आरबी गुने 5 निकल। यहाँ से सोल्यूशन कीजिए तो फाइनली मिलता क्या 3 दूनी की 6 प्लस 4 से 12 प्लस 5 का 20 बराबर 5 आरबी 20 10 30 अब 8 सॉरी 20 10 30 और 6 2 8 38 अपॉन 5 बराबर आरबी बराबर क्या निकलेगा सो देखिए तो काटिए तो 5 7 35 3 30 5 36, यानी आरबी बराबर 7.6 किलो न्यूटन क्या लगा रहा है। आरबी जो है अकेले 7.6 किलो न्यूटन का फोर्स लगा रहा है नीचे से ऊपर। तो अब ये वाला आरबी हम लोग क्या करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, तो यहाँ से आर ए निकालते हैं। तो आर ए बराबर क्या निकलेगा यहाँ से 12 माइनस आरबी, तो यहाँ से 12 माइनस आरबी बराबर कितना 7.6, कितना निकलता है 10 में से 6 गया 4 और यानी 11 में से 7 गया 4, यानी 4.4 न्यूटन। देखिए ये वो लगा रहा है 7.6 किलो न्यूटन 7.6 किलो न्यूटन आरबी लगा रहा है, 7 और 4.4 किलो न्यूटन आर। ऐसे भी देखिए ना लोडवा इन्हें ज्यादा लग रहा है, आरबी देने लोड ज्यादा लग रहा है तो ज्यादा रेसिस्ट करेगा, ये कम रेसिस्ट करेगा, इन्हें देखिए लोड कम है। तो यानी अब दोनों जोड़ के भी देख लीजिए आ जाएगा इतना 12 न्यूटन, 6 4 10 7 4 11 12 न्यूटन आ गया ना। यानी जो 12 न्यूटन ऊपर से लग रहा तो वो यही दोनों मिलके रेसिस्ट कर रहा है। एक पे 4.4 किलो न्यूटन फोर्स लग रहा है और दूसरा पे 7.6 किलो न्यूटन लग रहा है। तो अगर यहाँ से लिखना हो तो आरबी कितना रिएक्शन दे रहा है 7.6 किलो न्यूटन और आर ए कितना रिएक्शन दे रहा है 4.4 किलो न्यूटन। चलिए इतना तो हो गया, हम लोग को निकल गया थ्योरेटिकली आर ए और आरबी का रिएक्शन कौन कितना रिएक्शन दे रहा है। अब आप लोग भी हो सके ना तो अब आप लोग भी घरे बीम जो भी पिलर गाड़िएगा ना तो पिलर गाड़ के लगाइएगा। अच्छा ऊपर से इतना हम लोड दे रहे हैं, नाप के इतना लोड दे रहे हैं तो कितना सह सकता है मेरा खुट्टा डंडा, कितना सह सकता है, तो आप लोग भी निकाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक।